ईरान में क्या सच में सरकार का कंट्रोल टूट रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्नेल स्टोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी देश की महंगाई 50% हो जाए, पैसे की कोई कीमत ना रहे और लोग खाना खरीदने में भी असमर्थ हो जाएं, तो क्या वहाँ सिर्फ प्रदर्शन होंगे या फिर एक बगावत जन्म लेगी? आज हम बात करेंगे ईरान की, जहाँ सर्दी सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि गुस्से, भूख और बेबसी की सर्दी है। आखिर ये प्रदर्शन इतना बड़ा कैसे हो गया? ये प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ। नए साल के दिन ईरान में छोटे-छोटे शहरों में विरोध होना शुरू हो गया। नए साल के दिन ये विरोध होना शुरू हो गया, न्यू ईयर पे। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, कई सारे शहरों के पॉइंट्स जहाँ पे ये प्रोटेस्ट पहले स्टार्ट होना शुरू हो गए थे। तो ये प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ है। नए साल के दिन ईरान में छोटे-छोटे शहरों से ये प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है न्यू ईयर पे। पहले जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है वो तेहरान शहर से हुआ है। ये तेहरान है यहाँ पे। और उसके बाद जंजन, इन सारे शहरों से धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ना शुरू हो गया था और देखते ही देखते पूरा देश सड़कों पर आ गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नहीं बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से लाखों लोग सड़कों पे उतरे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। वैसे भी सरकार हमेशा झूठ ही बोलती है। शुरुआत बिजनेस ओनर से करते हैं, जिनका कहना था कि व्यापार मर चुका है। बिजनेस ओनर ये बोल रहे हैं कि व्यापार बिल्कुल भी नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान स्टूडेंट, जब तेहरान में जो यूनिवर्सिटी है उन स्टूडेंट ने ज्वाइन किया प्रोटेस्ट, तो ये एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये बन चुका था पीपल्स ऑफ रिबेलियंस। ये एक चार्ट है कोलैप ऑफ रियाल, जो वहाँ की करेंसी है ईरान की रियाल। तो एक साल पहले $1 8 लाख ईरानियन रियाल होता था। 8 लाख ईरानियन रियाल। आज जो कीमत है $1 के बदले वो हो गई है 15 लाख ईरानियन रियाल। सो ये चार्ट आप देख सकते हैं, ये पहले एक साल पहले का ये चार्ट है, तो पास्ट 1 ईयर। सो यहाँ पे $1 के बदले 8 लाख ईरानियन रियाल होता था। अब यहाँ से ये चार्ट धीरे धीरे नीचे लोअर सर्किट लगाते हुए अभी हो गया है $1 15 लाख ईरानियन रियाल के मुकाबले। मतलब एक साल में देश की करेंसी आधी से भी ज़्यादा टूट चुकी है। यह सिर्फ नंबर नहीं है दोस्तों, ये लोगों की ज़िंदगी का कोलैप्स है। अब आते हैं सैंक्शंस के ऊपर। आखिर इतने सैंक्शंस ईरान के ऊपर कैसे लगे? 1979 में इसके ऊपर यूरोपियन सैंक्शन लगे। उसके बाद 2015 में थोड़ी राहत मिली थी इसको, न्यूक्लियर डील हुआ था तो इसको थोड़ा राहत मिली थी 2015 में। फिर 2018 में यूएस के फिर से सैंक्शन, मैक्सिमम प्रेशर, यूएस विड्रॉल फ्रॉम द डील। और जो आज प्रेजेंट की कंडीशन है, 12 दिन पहले इजराइल एंड ईरान के सस्पेंशन ऑफ कॉरपोरेशन विथ इंटरनेशनल न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, फिर से इन्होंने सैंक्शन लगा दिया। पर सवाल यह है, क्या हर चीज़ के लिए सिर्फ बाहर वालों को दोष देना सही है? कुछ जगहों पर हालात बेकाबू हो गए हैं, जैसा कि आप ये एक तस्वीर में देख रहे हैं, कैसे रोड पर लोगों ने ईंट पत्थर रख के, टायर रख के लोग जला रहे हैं और रोड को ब्लॉक कर दिए हैं। बहुत सारे पुलिस अफसर मारे गए हैं प्रोटेस्ट में, और गवर्नर ऑफिस इन्होंने जला दिया है, और भीड़ पर गोली चलने की भी खबरें सामने आई हैं। सरकार कहती है सेल्फ डिफेंस में हमने गोली चलाई है, लोग कहते हैं नहीं, जानबूझकर ही मारा गया है। यही प्रोटेस्ट एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। वेलवेट ग्लोब, एक तरफ सरकार कहती है कि हम जनता की सुनेंगे, सरकार कह रही है कि हम अपने जनता की बात सुनेंगे, और दूसरी तरफ ये विदेशी साजिश में भी है, हम युद्ध में हैं, हम युद्ध में हैं।
एक हाथ में शांति की बात हो रही है और दूसरे हाथ में लाठी की बात हो रही है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद कह रहे हैं कि नेशन फाइनेंशियल सिचुएशन नॉट इन हिज पावर। उन्होंने खुद कहा है कि देश की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अभी मेरे बस में नहीं है, मैं अभी उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा। सोचिए, जब एक देश के प्रेसिडेंट ऐसे बोल रहे हैं तो सिचुएशन किस हालात में होगी। जब देश के सबसे ताकतवर आदमी यह कह दे तो समझ लीजिए कि हालात बहुत ही गंभीर हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि प्रोटेस्ट होंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या सरकार का कंट्रोल टूट रहा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ खबरों की नहीं, उनके पीछे सच्चाई की। नमस्कार।